उसे हंसने लगा। मीरा कुछ समझ पाती कि एक तेज रोशनी चमकी और वो आदमी एकदम से भूत बन गया। मीरा के मुंह से भी तेज चीख निकल गई। एक बार तो मीरा बहुत डर गई, लेकिन फिर उसे बाबाजी की बात याद आ गई और ये सोचते ही उसके मन में हिम्मत भी आ गई। हटो मेरे रास्ते से। कहकर मीरा जैसे ही आगे बढ़ी, वो भूत भी गायब हो गया। उस भूत के गायब होते ही मीरा को समझ आ गया कि अगर वो हिम्मत रखेगी तो कुछ नहीं होगा। मीरा आगे बढ़ी कि तभी एक आवाज आई। रुको, तुम उस नदी के पास क्यों जा रही हो? मीरा ने गर्दन घुमाकर देखा, पर कोई नहीं था। वो आगे बढ़ती, लेकिन आवाज फिर से आई। अगर तुम आगे बढ़ी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मेरा नाम मीरा है और मैं अपने गांव की भलाई के लिए उस नदी का रहस्य जानने जा रही हूँ। तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? जब मेरे गांव का भला होगा तो मेरा अपने आप हो जाएगा। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, लेकिन नदी को नहीं मालूम। मैं सच कह रही हूँ। सुनो, नदी के दो रूप हैं। पहला, अगर नदी ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो तुम नहीं बचोगी। और दूसरा रूप क्या है? अगर तुम्हारी बात सच है तो नदी लोगों की इच्छा भी पूरा करती है। अच्छा, तो नदी ने आज तक कितने लोगों की इच्छाएं पूरी की हैं? एक की भी नहीं, क्योंकि सब झूठे थे। तो मुझे क्या करना होगा? नदी 3 तरह की परीक्षा लेगी, और याद रहे कि अगर तुम एक भी परीक्षा में डरी या तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो तुम मरोगी। किस तरह की परीक्षा होगी? ये तुम्हें आगे जाकर ही मालूम पड़ेगा। तो फिर आपने मुझे क्यों रोका? क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास समय है, चाहो तो वापस लौट जाओ। नहीं, मैं आगे जाऊंगी। कहकर मीरा तुरंत आगे चल दी। कुछ देर बाद ही मीरा को एक चुड़ैल मिली, जो कि उसके पास ही आ रही थी। मीरा को एहसास हो गया कि ये उसकी पहली परीक्षा है। क्या तुम मुझे जान से मार दोगे? हाँ, जरूर, लेकिन मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, तुम पहले उसे निकाल दो। लाइए। मीरा ने उसके पैर का कांटा निकाल दिया। मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ, फिर भी तुमने मेरे पैर का कांटा निकाल दिया। क्या मरने के डर से हम अच्छे काम करना छोड़ दें? तुम अपनी पहली परीक्षा में पास हुई। चुड़ैल ऐसा कहकर गायब हो गई और मीरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो आगे बढ़ गई। आगे एक महात्मा जी बैठे हुए। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा? आप कौन हो? मेरे पास समय कम है, तुम जल्दी से अपने लिए कुछ मांग लो। ठीक है, तो मेरे गांव का भला कर दीजिए।